नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फरवरी 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मार्च 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मार्च 2023 में मकर राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है मार्च 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मार्च में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मार्च 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बीते 2 माह जनवरी और फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा था आपको। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली मार्च 2023। मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनि की राशि होने के नाते मकर राशि के जातक स्वभाव से तो अत्यंत परिश्रमी होते हैं, लेकिन शनि परिश्रम के साथ साथ कष्ट, पीड़ा, दुखों और संघर्ष के भी कारक हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों को जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ता है। साथ ही साथ आपके जीवन में शनि की 7.5 का सेकंड फेज भी गतिमान है, द्वितीय चरण गतिमान है, तो आपके लिए संघर्ष कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के साथ ऐसा ही हो। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे शुक्र, गुरु या बुध, तो 7.5 में भी आप बहुत कुछ लाभ प्राप्त करेंगे, बहुत कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अगर शनि पर मंगल, राहु, केतु या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही होगी तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में समस्याएं बढ़ रही होंगी। तो पहले समझते हैं ग्रह स्थितियों को। मार्च 2023 में आपकी कुंडली में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके राशि के स्वामी शनिदेव तो कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनिदेव इस समय अस्त चल रहे हैं और 6 मार्च तक अस्त रहेंगे। बुध का गोचर 16 मार्च तक धन के भाव में है। इसके बाद बुध मीन राशि में आ जाएंगे पराक्रम भाव में। सूर्य 15 मार्च तक धन के भाव में है और फिर राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर शुक्र गुरु की युति बनी हुई है। शुक्र 12 मार्च को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और इस तरह से 15 मार्च के बाद सूर्य, बुध और गुरु 3 ग्रह एक साथ होंगे। इस तरह से 2 पार्ट में आप समझ सकते हैं कि 15 मार्च से पहले सूर्य, बुध और शनि की त्रिग्रही योग बनेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य, बुध और गुरु का त्रिग्रही योग बनेगा। राहु चतुर्थ भाव में है और 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु की युति बनेगी, जो कि प्रबल धन प्रदायक युति होती है। मंगल आपकी कुंडली के पंचम में गोचर कर रहे हैं। 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके छठे में आ जाएंगे और केतु दशम में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब चलती हैं, इसी का विश्लेषण करते हैं मार्च 2023 का। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी फरवरी 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ।
तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में आगे कैसे बढ़ता है। बीते समय में जो घटनाएं घटित हुई, उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने आप में सुधार करता है और आगे बढ़ता है। असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। देखिए, जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। जनवरी और फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में था, पंचम भाव में, और मंगल पंचम भाव में गोचर करते हुए राहु से प्रभावित थे। राहु मेष राशि में थे, मंगल वृषभ में थे। राहु से सेकंड हाउस पर मंगल थे। तो द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय भाव होता है आपके सस्टेनेंस का, आपके सपोर्ट का, आपके बल का। तो राहु को तो मंगल से बल मिला, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए। और मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर्स भी बनते हैं। और यहाँ पर पंचम में गोचर करते हुए मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर और अष्टम दृष्टि विदेश और 12वें भाव पर, जो कि खर्चों का होता है, जो कि कोर्ट कचहरी का होता है, जो कि अस्पताल का होता है, इन सब क्षेत्रों पर मंगल का प्रभाव पड़ा। और हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आई हों, आपको अस्पताल भी जाना पड़ा हो, कोई आकस्मिक दुर्घटना भी हुई हो, और धन का खर्च सीमा से अधिक हुआ हो, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे हों, जितना पैसा आपको मिला हो उससे कहीं ज़्यादा खर्च आपका बढ़ गया होगा। मंगल पीड़ित हुए तो मंगल के पीड़ित होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना और गुर्दे में पथरी, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर हुए। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में भी बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी, घबराहट, लगातार सिरदर्द की भी शिकायत हुई होगी। और चूंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही थी, तो अष्टम भाव तो स्वतः दुखों का, पीड़ाओं का और कष्टों का होता है। तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ परेशानी झेलनी पड़ी होगी। दूसरी बात, शनि का गोचर धन के भाव में, सूर्य 15 मार्च तक यानी फरवरी के महीने में 13 फरवरी से शनि के साथ सूर्य की युति बनी। शनि और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में प्रबल शत्रु माना जाता है। तो शनि और सूर्य की युति बनने से सूर्य भी पीड़ित हुए, शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या होगा? सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी, वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का, सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वो नहीं बना होगा, उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम, पाचन तंत्र संबंधी रोग, इन सब से भी गुजरे होंगे। आत्मविश्वास में कमी आई होगी और माइग्रेन की समस्या भी हो सकता है आपके साथ आई हो। और शनि जब पीड़ित हुए तो शनि क्या है? कर्म के कारक और लाभ के कारक। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा,
कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई, और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे, क्योंकि शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, घुटनों के रोग, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। अब बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और आपके जीवन में शनिदेव के 7.5 का द्वितीय चरण भी गतिमान है। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध भी हैं। अब शनि चूँकि अस्त हैं, तो शनि का कोई विशेष प्रभाव 15 मास तक तो नहीं पड़ेगा। 15 मास तक सूर्य और बुध दोनों ही धन के भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर धन के संचय का प्रबल योग बनाएंगे। देखिए, बुध यहाँ पर भाग्य के भाव के स्वामी हैं, तो आप सूर्य के तेज, बल, सूर्य के ऊर्जा के बल पर, बुध की बुद्धि के बल पर और भाग्य के सपोर्ट के बल पर आप प्रचुर मात्रा में धन का संचय करेंगे। यहाँ पर बुध आपकी इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति और किसी भी चीज़ की विश्लेषण की क्षमता बढ़ाएंगे। अब बुध चूँकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं और शेयर मार्केट के ही भाव में बैठे हैं मित्र की राशि में, तो ऐसे में अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिएगा। दूसरी बात, दूसरा भाव वाणी का होता है। सूर्य आपकी वाणी में प्रखर तेज उत्पन्न करेंगे। बुध और सूर्य की युति बनने से जो जातक वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, या फिर काउंसलर हैं, या शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए धन प्राप्ति का भी और धन के संचय का भी प्रबल योग बनेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि 15 मार्च के बाद सूर्य बुध पराक्रम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शनि अकेले हो जाएंगे और शनि उदय हो चुके होंगे। अब राशि के स्वामी अगर धन के भाव में गोचर करें तो धन की प्राप्ति और धन का संचय तो कराएंगे। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो परिवार में खुशियाँ लौटेंगी, परिवार में वृद्धि होगी, विवाह और संतान का योग भी बनेगा। और 12 मार्च को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, राहु भी यहाँ पर हैं और शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि के मित्र हैं राहु, शनि के मित्र हैं शुक्र। अपने परम मित्रों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और वह भी सुख के भाव में। तो ऐसे में क्या होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग बनेंगे। अचानक से वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाएगा। शनि की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव होता है आयु का। शनि आयु के कारक हैं, तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अभी तक आप कोर्ट कचहरी अस्पताल के जो चक्कर लगा रहे थे, उन चक्करों से भी आपको मुक्ति मिलेगी और गुप्त धन की प्राप्ति होगी। चूँकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है और गुप्त धन का होता है, तो ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपने अर्जित किया हो वो आपको मिलेगा। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपको धन का लाभ भी होगा। 15 मार्च के बाद स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होंगी, क्योंकि 3 बड़े ग्रह सूर्य, बुध और गुरु ये पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध और गुरु की त्रिग्रही युति यहाँ पर बनेगी।
अब सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, बुध युवराज हैं और तीनों का गोचर पराक्रम के भाव में 15 मार्च के बाद होगा। सूर्य बल, तेज, ऊर्जा, प्रकाश के कारक हैं। बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं। गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, मार्केटिंग का है। और जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर वो जातक जो कि ऑनलाइन शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हैं, वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य के सपोर्ट से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, सूर्य का बल है, बुध का बल है, तो विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। और अगर आपकी इच्छा काफ़ी दिनों से विदेश जाने की थी, आपकी वो इच्छा इसमें पूरी होगी। दूसरी बात, विदेश से व्यापार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं। और तीसरी बात, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो आपके जीवन में साढ़े साती के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना ही अधिक आप धर्म, अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, बुध और गुरु तीनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कई बार असफल होते आ रहे हैं, कभी रिटेन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में रह गए, कभी रिटेन ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, ऐसे सभी जातकों के पराक्रम, पुरुषार्थ, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। बुध, गुरु और सूर्य त्रिग्रही योग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का, नौकरी दिलाने का बहुत बड़ा कारक होता है। चूँकि गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त होगी। सूर्य मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन के कारक होते हैं। आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं हो पा रहा था, हो जाएगा। सूर्य उच्च पद के कारक हैं, उच्च पद तो मिलेगा ही, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको सौंपा जा सकता है, जिससे मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन भी प्राप्त होगा। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तो हो सकता है इस गोचर काल में आपका ट्रांसफ़र भी हो, लेकिन सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर होगा। और अगर ऐसी जगह हो गया जहां आप नहीं जाना चाहते थे, तो वो ट्रांसफ़र कैंसिल भी होगा। यात्रा संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप सभी के लिए कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, टीम लीडर के रूप में आप कार्य करेंगे। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है,
व्यापार के क्षेत्र में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट, पूंजी निवेश या करेंसी के कार्यों में भी सफलता और धन मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में धन, संतान और विवाह का कारक देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को माना गया है। 12 मार्च तक देवगुरु और शुक्र की युति बनेगी पराक्रम भाव में। शुक्र यहाँ उच्च के होकर गोचर करेंगे और गुरु अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं। ये समय संतान प्राप्ति का, विवाह का, विदेश यात्राओं का, विदेश से धन की प्राप्ति का, कला से संबंधित क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में विदेश जाने का भी योग बनेगा। शुक्र से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय आप करते हैं तो धन प्राप्ति का योग बनेगा, व्यापार में लाभ होगा, उन्नति होगी। घर की सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे। 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु की युति बनेगी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का होता है, मानसिक शांति का होता है, माता का वाहन होता है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन का होता है। अब यहाँ देखिए, शुक्र और राहु की युति एक ऐसी युति है जो अपार धन देने वाली होती है। शुक्र क्या है? धन। राहु क्या है? एक्सट्रीम, अपार, यानी अपार धन की प्राप्ति होती है जब शुक्र और राहु की युति बनती है। अब यहाँ राहु पंचम के स्वामी हैं, शुक्र पंचम के स्वामी हैं, तो संतान की प्राप्ति होगी। आप अपनी कला और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर संसार की सभी सुख सुविधा के साधनों को अर्जित करने में सक्षम होंगे। शुक्र राहु केंद्र के भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। भौतिक सुख सुविधा के हर साधन आपको मिलेंगे। हालांकि राहु की वजह से थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है परिवार के सदस्यों के बीच में। शुक्र और राहु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही थी आपके खिलाफ, वो सभी आपके मित्र बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास अत्यंत सौम्य व्यवहार, मीठी वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व शुक्र के प्रभाव से होगा। यहाँ पर देखिए राहु क्या हैं? राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, कार्य क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आपने राहु और शुक्र की युति का पूरा लाभ ले लिया, चूँकि शुक्र राहु आपके मित्र, शनि के मित्र हैं, आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार और सिक्रेसी, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राहु चाहते हैं कि आप कार्य क्षेत्र का विस्तार करें बिना किसी डर के, और अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आपका ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, आपका फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, गारमेंट्स का काम है, ब्यूटिशियन हैं आप, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, या फिर आप जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, या ऐसे स्थान जो कि कंफर्ट और लग्जरी से जुड़े हैं, क्योंकि शुक्र कंफर्ट और लग्जरी को भी शो करते हैं। शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, बच्चों के घूमने टहलने का कोई पिकनिक स्पॉट है,
इस तरह के क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो इसके लिए शुक्र और राहु की युति आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल लाने वाली होगी। और भौतिक सुख सुविधा के तो सभी साधन आप इस गोचर में अर्जित कर ही लेंगे। मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है 13 मार्च तक। हालांकि मंगल पंचम भाव में संतान के लिए तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, गर्भवती माताओं के लिए कष्टकारी होंगे, लेकिन जो जातक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में है, या जो जातक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 13 मार्च के बाद स्थितियां बहुत ही सुखद होंगी। क्योंकि मंगल छठे भाव में है जो कि नौकरी का कारक है, तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपनी ऊर्जा के बल पर मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी का प्रबल योग बनेगा। चूँकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ के भी स्वामी हैं। सुखों में वृद्धि होगी। सुख कैसे प्राप्त होगा? नौकरी मिलेगी, धन आएगा, सुख प्राप्त होगा। ये कार्य मंगल करेंगे 13 मार्च के बाद। यहाँ पर मंगल को शत्रुहंता कहा गया है छठे भाव में, तो शत्रु भी पराजित होंगे। अभी तक आप अस्पताल के चक्कर काट रहे थे, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर लग गया था, आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। कोई कर्ज होगा वह भी उतर जाएगा। 13 मार्च के बाद एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण योग बनेगा आपकी कुंडली में। शनि, मंगल और केतु तीनों ही एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। 159 का संबंध बनेगा, और कुंडली में 159 का संबंध अगर बनता है तो बहुत ही शुभ योग माना जाता है। देखिए, शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है मंगल, 6 7 8 9। शनि से नवम पर है केतु, केतु से पंचम पर है शनि, मंगल से पंचम पर है केतु। तो शनि, मंगल और केतु का 159 का जो ये संबंध है, ये शनि को भी एक्टिवेट कर देगा, केतु को भी एक्टिवेट कर देगा और मंगल को भी एक्टिवेट कर देगा। तीनों ग्रह 13 मार्च के बाद एक्टिवेट होंगे। और जब ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे संबंधित, जिन भाव के स्वामी हैं उससे संबंधित फल प्रदान करेंगे। अब शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, मंगल से त्रिकोण पर हैं, आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा वृद्धि होगी। केतु दशम में है, शनि से त्रिकोण पर है। शनि से रिलेटेड क्षेत्रों में रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या डिफेंस सर्विसेज, फायर रिलेटेड एरियाज से आप जुड़े हैं। केतु दशम भाव में है, आप जिस भी क्षेत्र में बैठे हुए हैं उस क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। एकदम से कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति देखने को मिलेगी, काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और मंगल एक्टिवेट होकर के लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, शनि वाहन के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, मंगल भूमि और भवन के कारक हैं। तो इस समय आप मकान भी बनवा सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, और भूमि, भवन, कृषि भूमि भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन इन ग्रह स्थितियों का
पूरा लाभ आप तभी ले पाएंगे जब ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। तो सूर्य से लेकर शनि तक, राहु से लेकर केतु तक जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उस ग्रह का उपाय करिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें।
ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।